अब ध्यान दीजिएगा, चौथा पैराग्राफ जो आपका है बहुत ही वीआईपी पैराग्राफ। अब चलने को देखा, लड़कन बचपन में लड़के ही करबे करते तो की है, अब है दूसरे लड़के ही में है, थोड़ा सा हम लड़के ही प्लस हो गया है ना। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण भी जब लड़के छोटे से बालक थे, हठ कौन नहीं करता अपने बचपन में, हठ मतलब जिद। आज जब ढेर जिद्दी आई क्या कहते हैं, अरे हमारा लड़का बहुत जिद्दी तो जिद्दी आई गवा है, एक ही जहाज दिवाई देते हैं, चूरन दिवाई देते हैं, खुश जाते होता ही नहीं होता, बहुत सरल है। अब देखिए क्या होता है कि आज सोचा इनका सब चालू कर दिया जाए, है ना। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, माने कि भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब वे छोटे से बालक हैं। पहली बात, और छोटे से बालक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा कि वे गोकुल नगर में रहते थे, ठीक है, ब्रज के एक छोटे से गांव गोकुल में रहते थे, और यादव वंश था, उसके साथ यदुवंशी, उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला भी कहा जाता था। फिर उसके बाद गाय चराना उनका परंपरा था, सब ग्वाल वाले गाय चराने के लिए सुबह होते ही अपनी गायों को चराने के लिए वन में चले जाते थे। अब भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक थे, इसलिए माता सदा कहती थी कि भैया अभी तुम बहुत छोटे से बालक हो, अभी तुमको वहां जाना ठीक नहीं है। तो रोज ऐसे से कहती थी तो कोई बात नहीं था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वह सवार हो गया, समझ जा का समझते गया होगा का जाने की जिद आओ छड़िया एकदम जी है। आज हम तू बतावा अपने मम्मी से कहता है यशोदा से, आज बता काल हमें जाए देबू न जाए, कहे हाँ जाने देंगे, कहे कहे तो तुम गुस्सा कर रहे हो, कहे नहीं मैं जाऊंगा, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, सब ग्वाल बाल गाय चराते हैं और मैं घर पे बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। एक पिक्चर हम देखे रहे तिरंगा, देखे होगा, उनमें एक डायलॉग था ना, ये ना चलबे, सुने होगा, ये ना चलबे, तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं ये ना चलबे, ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, मैं जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण देखिए बचपन में उनकी क्या बातें हो रही, क्या माता यशोदा से क्या क्या बातें करें, मैं अपनी सब गाय चराई, देखो लिखा है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के समझई हो, तेरे कहे न रही, लिखा है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रही, ग्वाल बाल सब गाय चरई हो, तनय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहगो जागत, और ग्वाल बाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रही हो, और ग्वाल बाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रही हूँ। सूरदास की माता जी कह रही, उनके क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण की माता कह रही हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। समझ में आया? अब आइए इसका अर्थ है, बहुत ही गजब अर्थ है, ध्यान देना। आप संदर्भ वही बनाएंगे, संदर्भ क्या बनाएंगे, प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित या संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। बहुत ही सरल हुआ नहीं। अब देखिए कितना हो गया संदर्भ, आप हंसते हंसते देखिए जान गए। संदर्भ बार बार पढ़िए, एक पैराग्राफ आप जब भी दोहराने बैठिए पहले आप संदर्भ पढ़िए। दोहराने बैठ रहे हैं ना आप, जब भी इसका वाचन करिए, जब भी इसको पढ़िए तो हर बार संदर्भ, हर बार संदर्भ,
ऐसे करने से क्या होता है, आपका संदर्भ एकदम ताजा रहता है, क्लियर रहता है। समझ में आया नहीं? तो देखिए लिखा है, भक्त कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं जब वे गाय चराने के लिए माता यशोदा से हट कर रहे हैं। हट कर रहे हैं मतलब जिद कर रहे हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से विनती कर रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। आया? हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संगी हो। प्रातः होते ही, प्रातः होते ही मतलब सवेरा होते ही बड़े भाई बलराम के साथ, बड़े भाई उनके बड़े भैया बलराम थे, बलदाऊ जिसको कहते थे, तो लिखा है ना बल बल। प्रातः होते ही बड़े भैया बलराम के साथ मैं चला जाऊंगा। अब तेरे कहे न रही हो, अब तेरे कहने में मैं आने वाला नहीं। क्या क्या था कहने में? माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण कहा कि माता जी कल मैं सुबह होते ही बड़े भाई बलराम के साथ मैं गाय चराने के लिए वन में चला जाऊंगा, तो माता यशोदा चूरन दे, भगवान श्री कृष्ण के चूरन ने कहा कि तू बच्ची रहा जा, अब है तू नान का लड़का है, अब है तू जाबे गाय हाँ कह जाबे, गाय तो है हैसे कह दिए तो तू स्वर्ग में चला जाबे, है ना। अब है थोड़ा सा झटपट हो जा, तेज तर्रार हो जा, गाय से तेज दौड़े लगा, ग्वाल बाला भी बहुत बड़ा बड़ा है, उसे तहु हो जा। तब भगवान श्री कृष्ण का बतावे कि नहीं हमें जाए जा, हमारो मन बा। तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यार करती, हर एक माता अपने पुत्र को प्यार करती है। तो लेकिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यार करती, तो उन्हें डर लगा कि इतना बड़ा वृंदावन बा है, हमारा लड़का का तो हेरा बिलाई जाए, बड़ा समस्या हुई जाए, है ना। तो सोचती थी कि इधर रोज उनके बहकावे, तू रच्चा मत घबरा, काल सवेर होते मान हम तो है तुरंत भेज देवे। अब सवेर हो तो वह तोर सब आदत रहा भगवानों का, जब सूर्य 8 बजे तो सूर्य भगवान जब सूर्य भगवान उदित हो तब ना उठे, सूर्य भगवान उदित हो कम से कम 1 घंटा बाद 8 बजे खपड़ा काजा अपन सोई उठे। अब तब तक ऐसे 5 बजे भोर से अपन कुल गोरू बचवा बचिया कुकुर बिलार बादर सियार कुल उठाए ले जाए अपन चरावे भी। अब जब सोई उठे देखे न गोरू बचवा गाय वे कुछ ना है, बलराम भी चले गए, माने तड़के सुबह ही निकल जाते। ये सोई उठा तो करे बाद देखे तो कुछ ना, इनका मूड घसक जाए, कहाँ रुका माता आज तो हम बताई। तब भगवान श्री कृष्ण कहा था, देखा कहा था मैं अपनी सब गाय, हे माता अब हम अपन कुल गाय चला दे बने में चला जावे, अब तोहरे कहा में आवे वाला नहीं। समझे थे ना? वही कह रहे, अब देखा ठेठ मेरा, अब लिख क्या है, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होते ही बड़े भाई बलराम के साथ मैं चला जाऊंगा। हे माता अब तेरे कहने में मैं आने वाला नहीं हूँ। आ जाएगा? आप देखिए भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्वाल बाल सब। अब माता यशोदा को समझाते हुए श्री कृष्ण कर रहे हैं कि रचो मत घबरा, ग्वाल बाल सब गाय चराई हूँ। अरे सब ग्वाल बाले जो हैं, नहीं ग्वाल बाल गायन के भीतर संपूर्ण ग्वाल बाल रहेंगे, गायन के भीतर माने गायों का झुंड रहेगा, गायन के भीतर में गैया भीतर ना है, झुंड में रहे, गायों का झुंड, उन गायों के झुंड में मैं रहूंगा। और मेरे साथ मैं अकेले थोड़ा, सब ग्वाल वाले भी रहेंगे और गायों का झुंड रहेगा, ग्वाल वालों और उन गायों के झुंड में मैं रहूंगा। न कहूँ डर नहीं लागत, तनिक भी डर लगने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, हे माँ आप चिंता मत कीजिए। अरे ग्वाल बालों का पूरा समूह है, बहुत से ग्वाल वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी गाय चराने गए हैं और बहुत सी गायों का झुंड है, उन गायों के समूहों के बीच में मैं रहूंगा। नहीं कहूँ डर नहीं लगा, तनिक भी डरने की कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। आप सोचती हैं डराए राजा हमारा लड़का, कत्ता डरावना और भूत प्रेत जो है वो तो हम पहले से सबके देख चुका है ना। नहीं कहूँ डर नहीं लगा, तनिक भी डर लगने वाला नहीं है। अब अगवा का कहते हैं भगवान कि आज न सोम नंद दुहाई,
नंद दुहाई में बाबा नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण दुहाई मैंने चिल्ला करके कह रहे हैं, आज मैं सोऊंगा नहीं, न हम जानत ही उठ ना पाऊ और तब शेष बे निकल जाए। आज न सो नंद, आज हम न सो। नंद जी मैंने भगवान श्री कृष्ण बार बार दुहाई देते हुए चिल्लाते हुए कह रहे, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ और रह नहीं रहोगो जागत, रात भर जाएगा। आज मैं रात भर जागूंगा। और ग्वाल, आप देखा, आप कह रहे हैं थोड़ा समझदारी वाली बात बोले, और ग्वाल बाल सब गाय चराई हूँ, और जितने भी ग्वाल वाले हैं, ग्वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूं। मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर पे बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। कहते ना नवा काम करता है, इतना पैसा पाता, अब हम घरे बैठा रही ना हुए, हम काम करब होता ही ना। अरे वो पढ़ा था दिन रात, अब हम ऐसे बैठा रही। भगवान का था, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और ग्वाल वाले सब लोग गाय चराएंगे, मैं घर पे बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। तब माता यशोदा कहती, हाथ ना जोड़ती, मतलब ऐसे कहती है, सूरदास जी देखिए, जहाँ सूर लिखा रहे ना, पैरा के अंतिम, पैराग्राफ के अंतिम अगर कहीं सूर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान कुछ भी लिखा रहे तो वहां पे आप समझिए, आपको लिखना क्या है, अंत में सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पुत्र श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो, हे मेरे श्याम, हे मेरे पुत्र, हे मेरे कृष्ण, तुम सो जाओ, प्रातः होत मैं जन दे हूं, अर्थात प्रातः होते ही मैं तुम्हें वन में जाने के लिए भेज दूंगी, लेकिन तुम कम से कम सो तो जाओ, प्रातः होते ही कल तुम्हें मैं गायों को चराने के लिए वन में भेज दूंगी। आया आया नहीं आया? एक बार आइए फिर से हम पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। लिखा है कि मैं अपनी सब गाय चरे। भक्त कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, और प्रातः होते ही बड़े भाई बलराम के साथ गायों को चराने के लिए वन में चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हो, अब मैं तेरे कहने में आने वाला नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा है कि ग्वाल बाल गायन के भीतर संपूर्ण ग्वालों का समूह रहेगा और गायों का झुंड रहेगा, उसके भीतर माने उस झुंड में मैं रहूंगा, न कहूं डर नहीं लागत, तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। और आगे लिखा है कि आज न सोवम नंद दुहाई, नंद जी के पुत्र था भगवान श्री कृष्ण बार बार वो चिल्लाते हुए कहते हैं, माने तेज आवाज में दुहाई में तेज तेज कहते हुए कहते हैं कि आज मैं सोने वाला नहीं हूँ और रह नहीं रहा वो जागत, रात भर मैं जागूं। क्यों जागूंगा पता है ना? गाय चराने के लिए। तो बुद्धि लगा दोगी, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आज मैं रात में जागूंगा। आज मैं सो, और ग्वाल सब गाय चराए हैं और सब ग्वाल वाले गाय चराने के लिए जाएंगे वन में, और मैं घर पे बैठा रहूं, ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। मैं भी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे श्याम, हे मेरे कृष्ण, तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए भेज दूंगी, जाने दूंगी, तू कम से कम सो तो जाओ। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना? एकदम क्लियर है ना? पढ़ लो, एकदम मस्ती में पढ़ो। देखो पढ़ाई एकदम ही सरल है, एकदम सरल पढ़ाई है। आप विश्वास करिए, आप गंभीरता में अगर कुछ काम करेंगे तो आपको नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। सूरज एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल बात बता रहा हूँ। क्या जानते हैं, ये मैं अपने जीवन में महसूस किया, तब मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक कहावत सुने होंगे, व्यक्ति को कुछ पाना होता है तो उसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन इसके आगे की लाइन सुनिए, व्यक्ति को बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो सब जानते हैं। अगली लाइन सुनिए,
सब कुछ पाने के लिए व्यक्ति को सब कुछ खोना पड़ता है। नहीं समझे? व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ खो दो, सब कुछ हटा दो, तब इसको ले आओ, तब इसको ले आओ, तब पढ़ाई में आनंद आएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँ, केवल और केवल अपना दिमाग कंसंट्रेट करूंगा किस पर? पढ़ाई पर। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना। अब वही में पढ़ता है, मन कह दिए 5 बजा, मड़ई में जलेबी छनत हुई, चली जलेबी खा ली 5 रुपये का, 10 रुपये जलेबी। अब तो दिमाग कहा लग गया जलेबी पे, तू खाबे जलेबी खाए ले, वो तो पेट नहीं भरा, यह तो पढ़ाई उस पेट नहीं। या तो तू जलेबिया खाई ले, या तो व्यक्ति को सब कुछ पाने के लिए सब कुछ। समझ में आया बात? क्योंकि आपको पता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, एक ही जाती है। या तो पढ़ ले या तो खेल ले। पक्का? जे केहू विद्यार्थी के सपना बा, यूपी सरकार भी बोल दिया है क्या? यूपी सरकार ने यही कहा था ना, सरकार ने एक नियम लगाया था कि कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हाई स्कूल के जो विद्यार्थी, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाएंगे, वे सब विषय में फेल माने जाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग भी चैलेंज दे दीजिए, आप लोग भी चैलेंज दे दीजिए सरकार को, शिक्षा विभाग को चैलेंज दीजिए क्या, कि मैं हिंदी में 70 में 70 ला करके दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं, आपने कहा क्या कहा आपने कि हिंदी में फेल तो सब विषय में फेल। मैं भी चैलेंज देता हूँ, इतना पढ़ाई करूंगा, इतना अच्छे से पढ़ूंगा कि 70 में 70 ला करके आपको दिखाऊंगा। जिसमें आपने फेल करना चाहा उसमें मैंने एकदम टॉप नंबर